हेलो वेलकम, हाउ आर यू। चलिए आपका लाइव क्लास लाइव पाठशाला में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे मोनेरा। और मोनेरा मैंने पिछले वीडियो में भी देखा था, लेकिन आज थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि मोनेरा का जो किस तरह से बटा हुआ है वो ना। चलिए देखिए, तो मोनेरा आपने क्या देखा था। मोनेरा यूनिसेलुलर है, हैं। मोनेरा जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है ना। आज हम लोग बैक्टीरिया का फिगर देखते हैं। चलिए पहले हम लोग बैक्टीरिया का फिगर ही देखते हैं कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ। ओके चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे। एक मैंने बताया था कल, लेकिन ऐसे ही सिंपली मैं बताया था ना। ये है आपका सिंगल लेयर हो गया आपका, ये फ्लैजिला होता है। इसके बाद एक आप देखोगे एक और लेयर है ना। हम लेयर के लिए जो है सो अलग से आपको कलर बना देते हैं। ये देखिए आपका, और सबसे पहले एक लेयर बनाएंगे, इसके बाद एक और लेयर बनाएंगे, इसके बाद एक और लेयर बनाएंगे ना, इसके बाद एक और लेयर बनाएंगे। देखिए बैक्टीरिया मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप फिगर को हार्ड कब समझते हैं पता है, आपको बनाना नहीं आता है, लेकिन आप जब देखेंगे फिगर जो है सो मतलब आपके दिमाग में रहेगा ना फिगर, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, है ना। आप जैसे मान लो आप कल्पना करते हो, हैं, हम पेन से लिखते हैं। कोई बोलता है पेन, तो समझ में आ जाता है कि ओ पेन, अच्छा वो लिखने वाला। ओ कोई बोलता है एप्पल, अच्छा वो जिसको खाते हैं ना। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे ये आपका बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो मोनेरा किंगडम में है। अच्छा वो, चलिए उसको जानते हैं, हम पहचानते हैं बहुत अच्छा से। तो ये जो है आपका ना, सबसे पहले आप देखोगे जो बाहर का लेयर है ना, इसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल, ठीक है। और एक चीज और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना, कैप्सूल में ये लगा होता है, इसको ये देखो जैसे सीलिया होता है ना, सीलिया, वैसे ही ये भी होता है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पाइलस, ठीक है, पाइलस कहते हैं उसको, या पाइल्स भी कह सकते हैं आप। और इसके अंदर जो येलो कलर का दिख रहा है, अच्छा सबसे अच्छा ये है कि हम जो कलर से बनाए हैं ना, उसी कलर से लिख देते हैं। देखिए जैसे येलो कलर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देते हैं आपका सेल वाल। सेल वाल, अच्छा से देखिएगा ना। अब देखिए सेल वाल हो गया, और आप देखोगे ये ब्लू कलर से आपका क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आपको मैं बताया हूँ, और आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अलग से बताएंगे ना। तो आपको हम क्या बताए हैं कि जो सेल में ये जो आपका साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इनमें ज़्यादा नहीं होते हैं ना। तो आप देख सकते हो आप, अच्छा ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं फ्लैजिला, हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। देखो एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, सीलिया, फ्लैजिला, हैं, सूडोपोडिया, ये आपका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। अब कोई सोच रहे हो कि लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है भाई, तो लोकोमोटरी ऑर्गन समझ रहे हैं। लोकोमोटरी का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, अगर पूछेगा कि आपका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ना, तो लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि वैसा बॉडी का पार्ट जिससे आप वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते हैं। अरे बस समझ में, एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ता है, तभी आपको समझ में आता है। जैसे हम लोग का पैर है, तो पैर से हम लोग ऐसे चलते हैं ना, ऐसे हम लोग पैर से जो है चलते हैं, तो पैर क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो उसी तरह अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया भी तो चलता होगा, ये भी तो चलता होगा। एक ही जगह बैठा रहेगा, उसको फूड कौन खिलाएगा, ला के मुंह में देगा, खा लो, है ना। ये फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला से मूव करता है ना। किससे मूव करता है, फ्लैजिला। आप देखोगे पैरामीशियम, उसमें सीलिया रहता है, उसके चारों सीलिया, है ना। तो सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, सीलिया की सहायता से चलता है। और अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फिट कहते हैं, तो सूडोपोडिया की सहायता से चलता है। अब देखिए, अब आप देखोगे, है ना, अब इसके बीच में पता है क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो होता ही है, आपको पता होगा। अब ये रेड कलर है बीच में, तो रेड से लिखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, तो मैं लिख देता हूँ व्हाइट से, इसको लिख देता हूँ। ये बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म, यही लिख दूँ क्या सबसे अच्छा, ये साइटोप्लाज्म है ना। ये देखो ये पूरा जो दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, ये होता है आपका, ये देखो ये डीएनए होता है ना। डीएनए इसमें होता है नेक्ड,
क्या होता है, नेक्ड डीएनए होता है। और नेक्ड डीएनए का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये आपका ये क्या हो गया आपका नेक्ड, NAKED ना, नेक्ड होता है डीएनए, ठीक है। ये क्या होता है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो, है ना, नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए, इसको आप देखोगे ये आपका नेक्ड डीएनए, मतलब कि डीएनए पे कवर नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। आपको ऐसे पता भी है कि इसमें जो होता है वो मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। हाँ, आप देखोगे इसमें एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 60% जो है ना, 60% आपका डीएनए होता है। अब बाकी जो 40% बच गया वो आपका जो है 40% में क्या होता है, तो आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। क्या होता है, तो आरएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। आप ये भी जानो कि कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक प्लाज्मिड डीएनए होता है। ये तो आपका सर्कुलर डीएनए हो गया, उसमें ना एक प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, उसको आप पढ़ोगे उसमें, है ना, जब हम कभी जैसे इंसुलिन बनाना हो, है ना, कोई मेडिसिन बनाना होता है ना, तो क्या करते हैं कि उसके डीएनए में, है ना, वो आप क्लास 12 में आपको ये पढ़ना है, ठीक है, डिटेल उसको। तो आप जो है उस डीएनए को कट करके उस प्लाज्मिड के डीएनए मिला देते हैं और वो उसको रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेशन करता है ना, बहुत सारा संख्या, बहुत सारा नंबर जो है सो क्या करता है, उसको बढ़ा देता है और उस तरह से इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाता है। तो प्लाज्मिड डीएनए भी होता है, क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए भी होता है ना। और प्लाज्मिड डीएनए जो होता है आपका वो इस तरह का सर्कुलर डीएनए, है ना, सर्कुलर भी जैसा होता है प्लाज्मिड डीएनए। दिख रहा है आपको, अगर ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप जो है इस कलर से भी देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, या ये 40% जो है सो आपका क्या है, आरएनए है ना, और प्रोटीन है, दोनों में आ जाता है 40% में, और ये 60% आप देख रहे हो क्या, डीएनए। आ रही बात समझ में, तो ये हो गया आपका। और आरएनए डीएनए, कोई सोचते हैं आरएनए डीएनए क्या है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जैसे मान लो कि हम हैं या कोई भी स्पीशीज है, तो अपनी पेरेंट्स का जो गुण आता है ना, वो डीएनए के थ्रू आता है। डीएनए में जो भी चेहरा का कलर है ना, साइज है, बॉडी का जो पार्ट होते हैं, सारा का सारा जो डीएनए उसमें कोडिंग रहता है। और डीएनए जब ट्रांसफर होता है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के दौरान, तो क्या होता है उसमें जो है ना, आप देखते हो कि जेनेटिक मटेरियल जाता है, उसको हेरिडिटी में हम लोग पढ़ते हैं, हेरिडिटी रिवोल्यूशन में। तो वही डीएनए, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड ना। तो ये आप देखिए, आपने देखा बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें पाइल्स होता है ना, सबसे पहले आपने देखा कि ये पाइल्स होता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ फ्लैजिला होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके बाद आपने देखा सेल वाल। तो कुछ बैक्टीरिया में सेल वाल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी बैक्टीरिया में सेल वाल होते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन ना, तो सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। आप देखोगे साइटोप्लाज्म भी है इसके अंदर ना, एक तो कैप्सूल है, पहले कैप्सूल से ढका हुआ है, इसके बाद साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए है जो नेक्ड है ना, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, न्यूक्लियोइड। ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है ना, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये आप देखोगे न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड होता है इसमें, ठीक है। आपको दिख रहा है, यस, आई होप दिख रहा होगा। चलिए, तो ये बैक्टीरिया का फिगर आपने देखा बेसिकली, और हम मोनेरा में देखेंगे ना, और हम मोनेरा में देखेंगे कि किस तरह से होता है। जैसे मान लो नेक्स्ट पेज में लेते हैं, तो मोनेरा जो है क्या है, मोनेरा, तो मोनेरा में आप देखेंगे कि जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो किया गया था, है ना, किसके द्वारा आपको पता है, कार्ल पूजी के द्वारा। मैं लिख देता हूँ अगर किसी को पता नहीं हो तो, कार्ल पूजी ना, कार्ल पूजी के द्वारा जो है ना, ये जो है आपका कौन सा, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला हम लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्की ना, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। मैंने पहले वीडियो में बताया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मैंने बताया यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है
ट्रू दिख रहा है आप लोग को, चलिए ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आई बात समझ में? अब देखिए आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो कहने का मतलब है जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें आपका जो है वो 3 चीज मिलता है। एक होता है मैथेनोजेन, देखिए जो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट जहाँ पाए जाते हैं, और मैंने बताया था कि आर्की बैक्टीरिया को ओल्डेस्ट बैक्टीरिया कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया मार्सी एरिया में पाया जाता है, देखिए जो बैक्टीरिया मार्सी एरिया में पाया जाता है, मार्सी का मतलब जैसे कहीं दलदल जगह है ना, या मेथेन हो इसमें, ठीक है, आप